दोस्तों, क्या आप भी अपने घर के बिजली बिल से परेशान हैं? तो आपके लिए लेकर आ गया हूं एक शानदार सलूशन। आपको पता है कि देश भर में दोस्तों सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं और सोलर सिस्टम एक बहुत अच्छा उपकरण है जिससे आप अपने बिजली बिल को जीरो तक ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर प्राइस इन इंडिया 2026। जी हाँ, बिल्कुल आप सटीक वीडियो पर आए। अगर आप सोलर पैनल लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं या लगवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट गाइड मिलने वाली है कि सोलर सिस्टम आपको कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए, आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस कितना होगा, 2 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस कितना होगा, 3 किलोवाट का सोलर का प्राइस कितना होगा, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और साथ साथ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप अपने घर के कौन कौन से उपकरण चला सकते हैं, 2 किलोवाट से कितने उपकरण चलाए जा सकते हैं, 3 किलोवाट से क्या क्या चला सकते हैं, 5 किलोवाट से क्या क्या चला सकते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सोलर कंपनियां आपको कौन कौन से कंपोनेंट मतलब क्या क्या देती हैं। सपोज अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो सोलर कंपनी आपको क्या क्या देती है, और साथ ये भी बात करेंगे कि सोलर सब्सिडी 2026 में आपको कितनी मिल रही है, पर किलोवाट कितनी सब्सिडी मिल रही है। आप चाहे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएं, पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट, सोलर सिस्टम दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के दोस्तों लगाए जाते हैं। पहला आपका ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, आपको सोलर सिस्टम मिलता है, मतलब सोलर प्लेट्स मिलती है, बैटरी मिलती है और इसके बाद इन्वर्टर मिलता है। इसमें आपकी अगर लाइट नहीं भी आती तो बैटरी स्टोरेज की तरह काम करती है। अपनी बैटरी भर जाती है तो उसे रात में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, बिजली बिल आप इसमें जीरो तक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बिजली की जरूरत भी नहीं है। अगर आप बड़ा सोलर सिस्टम लगवा लेते तो आपको बिजली कनेक्शन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। एक इसका नुकसान भी है, ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, इसमें सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपको पता चल गया। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों वहां पर लगवाना चाहिए जहां पर बिजली ज्यादा जाती है, 4 घंटे 5 घंटे का पावर कट हो जाता है, वहां पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट है। इसका सेकंड टाइप का सोलर सिस्टम होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में दोस्तों आपको बैटरी नहीं मिलती है, केवल आपको सोलर प्लेट्स मिलती हैं। इसके बाद इन्वर्टर मिलता है और नेट मीटर मिलता है और यहां पर आपको बैटरी नहीं दी जाती है। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, इसमें सब्सिडी मिलती है। सरकार ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके बाद नुकसान क्या है, बिजली कनेक्शन इसमें जरूरत पड़ती है। बिना बिजली कनेक्शन के आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम नहीं चला सकते हैं। और यहां पर यह सोलर सिस्टम वहीं लगाया जाता है जहां पर पावर कट बहुत कम होता है, बिजली आपके घर पर बहुत कम जाती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मुख्यतः दोस्तों बिजली बिल को कम करने के लिए लगवाया जाता है। सपोज आपका 1,000 रुपए बिल आ रहा है, 4,000 रुपए बिल आ रहा है, तो सोलर जब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेंगे तो दिन में आपका पूरा काम करेगा, बिजली भी बनाएगा और स्टोर भी करता है बिजली। नेट मीटर जो एक डिवाइस लगती है, अगर आप दिन में उपयोग कम कर रहे हैं और बना ज्यादा रहा सोलर पैनल आपका बिजली, तो वो स्टोर करता है नेट मीटर पर, वही बिजली रात में भी उपयोग कर लेता है। तो यहाँ पर आपका कुल मिलाकर बिजली बिल कम होता है। इसके बाद एक तीसरा सब्सिट्यूट आ चुका है जिसे हाइब्रिड सोलर पैनल बोला जाता है। ये दोस्तों ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड का मिक्सचर है, जिसमें आपको बैटरी भी मिलती है, इन्वर्टर भी मिलता है, नेट मीटर भी मिलता है। मतलब कुल मिलाकर दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी वजह से थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। आपको हाइब्रिड सोलर पैनल वहां लगवाना चाहिए जहां पर ना तो ज्यादा पावर कट हो रहे हैं और ना ही ज्यादा बिजली आ रही है, मतलब कि मुख्यतः इसमें बैटरी लगती है। तो आप ऐसी जगह हाइब्रिड को चूज कर सकते हैं जहां पर मीडियम लगभग 14 से 15 घंटे बिजली रहती है, बाद बाकी बिजली नहीं है तो वो बैटरी फुल कर लेगा और उसे उपयोग कर लेगा। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः दोस्तों मार्केट में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। मैंने तीनों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर पर लगवाना चाहिए। ये मुख्यतः बहुत लोगों का कंफ्यूजन पॉइंट है। वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि घर पर हम 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं, 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाएं, 5 का या 10 का, कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा मेथड आपको बता देता हूं। आप अपने घर के जो भी बिजली बिल आप जमा कर रहे हैं ना, एक पर्ची मिलती होगी, तो आप पिछले 12 महीने की पर्चियां उठाइएगा, ठीक है ना। आप हर महीने कितने यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं उसका एवरेज निकालिएगा। जैसे आपने पहले मान लो जनवरी माह में 150 यूनिट खर्चा किया, फरवरी में आपने 100 यूनिट किया, मार्च में आपने मान लो फिर से 150 यूनिट किया और दिसंबर तक आते आते
सभी का एक कैलकुलेशन कर लें, लगभग सपोज दैट आपने 14 से 1500 यूनिट पर ईयर खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक साल में कितनी यूनिट बिजली खर्च कर पा रहा हूं। उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोलर पैनल कितने किलोवाट का लगवाना है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो लगभग ये आपका 1300 से 1400 पर 13 से 1400 यूनिट पर ईयर बनाता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक साल में 13 से 1400 यूनिट आपका बनाकर देता है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि अगर आपका साल में सपोज दैट 1000 यूनिट खर्च कर रहे हैं आप, तो आप 1 किलोवाट से आपका काम कर चल जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट साल भर में लगभग 13 से 1400 यूनिट बनाकर बिजली दे देता है। वहीं अगर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो लगभग 2600 से 2800 यूनिट पर ईयर बिजली बनाकर आपको देगा। तो अगर आपका बिजली, जब आपने कैलकुलेशन किया साल भर का, अगर आपका लगभग 2500, 2800, 3000 के बीच में यूनिट खर्च कर रहे हैं साल भर में, तो आपको 2 किलोवाट के सोलर पैनल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। वही 3 किलोवाट की बात करें तो ये लगभग 4000 से 4200 यूनिट पर ईयर के हिसाब से बिजली बनाकर देते हैं। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 किलोवाट 13 से 14 बनाता है, तो आप 2 किलोवाट, 3 का, 5 किलोवाट का कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने घर पर कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। बात बाकी, अगर आप पीएम सूर्य घर के मुफ्त बिजली योजना की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आप बॉट कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अपने घर के सारे उपकरणों को कैलकुलेट कर लें, आप कितने बल्ब जला रहे हैं, कितना एसी आपका खर्च कर रहा है, वो कैलकुलेट करके भी आप एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हैं। अन्यथा आप जब बिजली अपना सोलर पैनल लगवाएंगे तो जिस वेंडर से आप अपना सोलर पैनल लगवाएंगे वो भी कैलकुलेशन करके आपको बता देगा, तो आसानी से आप भी डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलर सिस्टम में क्या क्या लगता है। देखिएगा, जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि सोलर सिस्टम जब लगवाएंगे तो आपको कौन कौन से उपकरण दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता ना तो आपके यहाँ जो सोलर कंपनी आपका लगाएगी ना सोलर सिस्टम, वो आपको बेवकूफ बना सकती है। जो वेंडर आपके यहाँ सोलर सिस्टम लगाएगा ना वो आपको बेवकूफ बना सकता है। आपको जुड़वाते देगा बहुत सारा मटेरियल, बट जब लगाने आएगा ना तो वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में बहुत सारे कम कंपोनेंट लगाते हैं। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले सोलर सिस्टम में दोस्तों सोलर पैनल लगते हैं, जो कि आपको पता ही है, बिना उसके तो कुछ काम होना ही नहीं है। इसमें पॉली, मोनो, हाफ कट, टॉपकॉन, बाईफेशियल, एसजीटी, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में, और इसमें सबसे ज्यादा बाईफेशियल टॉपकॉन लोग ज्यादा लगवा रहे हैं। बाद बाकी एचजीटी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है मार्केट में, हालांकि बड़े पैनल बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज से होते हैं। देखिए, ये बहुत सारी मैंने कैटेगरी बताई, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि पॉली क्या होता है, मोनो क्या होता है, बाईफेशियल क्या होता है, टॉपकॉन क्या होता है, जीटी टेक्नोलॉजी की वीडियो, मतलब कि पैनल कैसे होते हैं। मुख्यतः अभी टॉपकॉन, बाईफेशियल टॉपकॉन चल रहा है। ये दोस्तों इफिशियंसी डिपेंड करता है कि आपका पैनल कितनी इफिशियंसी कन्वर्ट कर रहा है लाइट में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसमें सोलर इन्वर्टर भी एक लगता है। सोलर पैनल लग गए, सोलर इन्वर्टर लगेगा। ये ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड हाइब्रिड के अनुसार सोलर इन्वर्टर आपका लगता है। इसके बाद बैटरी, सोलर बैटरी, अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं तो अब मार्केट में दोस्तों जो नॉर्मल एसिड बैटरी होती है या लिथियम बैटरी भी लोग अब लगवाने लगे हैं। हालांकि लिथियम बैटरी थोड़ा सी महंगी पड़ती है। इसका सोलर स्ट्रक्चर आपको लगवाना होगा, या तो जीआई मटेरियल का बना होता है या ये HDI मटेरियल का बना होता है। इसके बाद सेफ्टी के लिए ACDB बॉक्स लगता है, DCDB बॉक्स लगता है, लाइटिंग अरेस्टर लगता है, अर्थिंग भी आपकी लगाई जाती है। लाइटिंग अरेस्टर मतलब जो बिजली वगैरह आसमानी बिजली गिरती है ना तो उसके लिए छड़ लगा दी जाती है, उससे बिजली बाईपास होकर अर्थ में चली जाती है। ये भी एक कंपोनेंट आपको सोलर वेंडर आपका लगा कर देगा। इसके बाद वायर देगा, नेट मीटर लगा कर देगा। तो ये सारे कंपोनेंट लगा कर देगा। आप जब भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाएं, अपने वेंडर या सोलर जिससे भी सोलर लगवा रहे हैं उससे पहले से लिखित में ले ले कि ये सारे कंपोनेंट हमारे यहाँ लगने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के लगने चाहिए। क्योंकि वो दोस्तों पैसा बचाने के चक्कर में ना, एक तो आपका ये लाइटिंग वाला सिस्टम नहीं लोग लगाते हैं ना, अपना पैसा बचाने के चक्कर में सब खा जाते हैं। तो इससे पहले से अपना एक कोटेशन बनवा लें कि मुझे ये सारे कंपोनेंट और अच्छी क्वालिटी के चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। सोलर प्राइस इन इंडिया जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आप कितने रुपए का लगवा सकते हैं
ये हम बात कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवा रहे हैं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपए का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट का लग जाएगा। वहीं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आप लगवा रहे हैं तो 60 से 70 हजार रुपए का लगेगा, क्योंकि इसमें बैटरी बढ़ जाती है, उसी हिसाब से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इसका अगर हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो ये 80 से 90 हजार रुपए तक आपका ये सोलर सिस्टम जा सकता है 1 किलोवाट का। ये थोड़ा प्राइस डिपेंड करता है किस कंपनी से लगवा रहे हैं, कौन से एरिया में आप रहते हैं, इस पर भी थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। 2 किलोवाट सोलर पैनल की कीमत क्या होगी ये भी बात कर लेते हैं। तो पहले हम 1 किलोवाट सोलर पैनल से ये बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको पता है लगभग 13 से 1400 यूनिट पर ईयर बिजली बनाता है। तो क्या क्या चला सकते हैं इसमें? आप 2 से 4 लाइटें जला सकते हैं, 1 से 2 फैन जला सकते हैं, टीवी जला सकते हैं और अपने कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं। नॉर्मल चीजें 1 किलोवाट में आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं 2 किलोवाट में का प्राइस क्या है, कितना कॉस्ट आएगा 2 किलोवाट का। तो दोस्तों अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 2 किलोवाट का लगा रहे हैं तो लगभग 1 लाख से 1,20,000 के आसपास आपका पूरा सिस्टम जाएगा। ऑफ ग्रिड जाएगा 1,20,000 से लगभग 1.5 लाख के आसपास, और हाइब्रिड जाएगा 1 लाख मतलब 1.5 लाख से लेकर 70,000 1,70,000 के बीच में आपका कॉस्ट जाएगा 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने का। इसके बाद आपको पता है कि ये लगभग 2600 से 2800 यूनिट पर ईयर आपका बिजली बनाकर देगा। आप इससे क्या क्या चला सकते हैं? तो 2 से 3 बल्ब जला सकते हैं, इसके बाद 1 से 2 फैन जला सकते हैं, टीवी राउटर चला सकते हैं, और इसमें दोस्तों आपको कूलर और फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी ऐड हो जाता है, ये एक्स्ट्रा में चला सकते हैं। 2 किलोवाट तक ये आसानी से चल जाता है, और आधा एचपी की मोटर भी आप पानी की चला सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा और कितना कॉस्ट आएगा। तो अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में कीमत लगेगी। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 1,70,000 से 1,90,000 के आसपास आपकी कीमत जाएगी, और हाइब्रिड लगवा रहे हैं तो 2 लाख से 2,30,000 के आसपास आपकी कीमत जाने वाली है। और इसमें देखिए जो मैंने आप चला क्या क्या पाएंगे, इसमें आप 3 किलोवाट में लगभग 1 एचपी की मोटर चला सकते हैं अप्रॉक्स में। बाद बाकी सारे उपकरण जो मैं पहले बताया वो तो आप चला ही सकते हैं। यहाँ पर एसी आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या मैं 3 किलोवाट से एसी चला सकता हूं? तो जी नहीं दोस्तों, 3 किलोवाट से अगर आपको एसी चलाना है तो 1 टन की एसी 1 से 2 घंटे दिन में चला सकते हैं मात्र, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना? तो ये एक आपको आइडिया लग गया। अब बात करते हैं 5 किलोवाट का दोस्तों कितना चला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल लिख कर रखा हूं आप लोगों के लिए। तो इसमें दोस्तों 5 किलोवाट का जो कीमत है, पहले बात करते हैं 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने में कितनी कॉस्ट आएगी, क्या प्राइस होगा। तो अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास आपका ये कीमत जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास जाएगा, और हाइब्रिड लगभग 3,70,000 के आसपास आपकी कीमत जा सकती है 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाने में। और इसमें आपको पता है इससे आप क्या क्या चला पाएंगे। इसमें दोस्तों आप मोटर चला पाएंगे पानी की, गीजर भी चला सकते हैं और एसी भी चला सकते हैं, बट लिमिटेशन के साथ। ऐसा नहीं कि आप 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं 24 घंटे एसी तो नहीं चल पाएगी ना, लिमिटेशन के साथ, बट एसी चल जाएगी 5 किलोवाट में। तो ये सारा पूरा डिटेल वीडियो था दोस्तों आप लोगों के लिए कि अगर आप 2026 में सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो क्या कितने किलोवाट का लगवाएं, कितना प्राइस होगा, क्या क्या कंपोनेंट आपको कंपनी देंगी। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी स्ट्रक्चर की। ये तो दोस्तों सारे मैंने जो प्राइस बताए थे बिना सब्सिडी के बताए थे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सोलर सिस्टम पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने किलोवाट पर सब्सिडी आपको मिलती है। आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है, और इस योजना के तहत 1 किलोवाट पर आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। वहीं अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 78,000 रुपए, मैक्सिमम आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके बाद आप 4 किलोवाट लगवाएं, 5 किलोवाट लगवाएं, सिर्फ 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो ये तो हर एक राज्य, आप इंडिया से हमारा कहीं भी वीडियो देख रहे होंगे, हर एक राज्य में ये सब्सिडी अलाउड है क्योंकि केंद्र सरकार की स्कीम है। अब इसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उत्तराखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर दोस्तों राज्य सरकारें भी सोलर सिस्टम पर सब्सिडी देती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो 1,08,000 रुपए तक की आपको सरकार सब्सिडी देती है। आपके राज्य में अगर
राज्य सरकार आपके यहाँ क्या सब्सिडी दे रही होगी तो उसका आपको पता कर लेना है, आपका वेंडर ही बता देगा। अब बात ये करते हैं कि सब्सिडी मिलती कहती है, तो जब भी आप सोलर पैनल लगवाएं, क्योंकि सोलर सब्सिडी सिर्फ ऑनग्रिड सोलर पैनल पर मिलती है ना, तो इसलिए आपको वेंडर ढूंढना पड़ेगा। तो वेंडर से पहले सुनिश्चित कर लें कि सब्सिडी दिलवाने की सारी कागजी कार्रवाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको सब्सिडी दिलवाना होगा, क्योंकि सब्सिडी मिलने में काफी दिक्कतें होती हैं, आपको भी पता है सारी चीजें। तो आप पहले से बात कर लें कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही सब्सिडी दिलवानी होगी, आप सारे कागजात जो भी है सब कुछ आपको करवाना होगा, और वही सारा करवा कर दे देते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेंडर का कांटेक्ट रहता है सब्सिडी जो भी बिजली विभाग देता है। तो इस प्रकार से आपको फुल गाइड 2026 में मिल चुकी है कि सोलर पैनल लगवाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना कॉस्ट आएगा, आपको सोलर पैनल के साथ क्या क्या मिलेगा, 1 किलोवाट का सोलर पैनल कितने रुपए में लगेगा, 2 किलोवाट का कितने में लगेगा, आप क्या क्या लोड चला सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, इन सभी डिटेल को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपका फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के विषय में, मोनो, हाफ, बाइफेशियल, टॉप कॉन, एचजीटी, ये सब टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो क्रिएट कर देंगे, जिससे आपको सोलर पैनल की क्वालिटी वगैरह भी पता चल जाए, और आपको किस प्रकार का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, किस कंपनी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, अगर ये भी आप हमें कमेंट करते हैं तो हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, जरूर कर लें। आपको ऐसी उपयोगी जानकारी मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल हेल्प हिंदी पर देने की कोशिश करता हूं। आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करें। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप कानपुर के आसपास से एरिया से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी प्रकार का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। हमारे 1-2 मित्र हैं, वो सोलर का काम करते हैं, तो मैं आपको सस्ते दामों में बेहतरीन क्वालिटी के सोलर पैनल लगवा कर दे दूंगा। और सोलर चक्की वगैरह लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पर। बट ध्यान रखिएगा, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं, तो कानपुर के आसपास जैसे कानपुर देहात, कानपुर नगर, घाटमपुर, इस एरिया में ही हम अपनी सर्विस दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक से जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।